Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज जर्नल. और जर्नल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हमारे पहले लेक्चर में कि ये जो चैप्टर है ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है और अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पहला स्टेप है. जर्नल जो होता है, वी हैव डिस्कस्ड दैट जर्नल इज एक्चुअली अ बुक in which journalizing, that is recording, is made. जर्नल एक बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है. क्या रिकॉर्ड किया जाता है? बिजनेस एक्टिविटीज को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. तो इसलिए हम आज सीखेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. तो पहले ही मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा है. दिस इज द जर्नल. तो आप अपनी कॉपी का कोई भी पेज ले सकते हो और उस पे आप ऐसा एक फॉर्मेट बनाओगे एंड इट बिकम्स द जर्नल. तो ये जर्नल बन जाएगा और उसके बाद हमें इस जर्नल में ये ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है, ये बिजनेस की एक्टिविटीज जो है, इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को कैसे इस जर्नल में आप रिकॉर्ड करोगे. और हमारी अकाउंटिंग का, हमारी रिकॉर्डिंग का जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है उसका ये पहला स्टेप है. तो सबसे पहले इसी किताब में, इसी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, नोन एज जर्नल. पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं कि इसको डे बुक भी कहते हैं, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं. ये प्राइमरी बुक भी होती है क्योंकि सबसे पहले इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. तो कैसे इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, ये कुछ ट्रांजैक्शन और इवेंट मैंने लिखी है, इनको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज गोल्डन रूल्स. इन गोल्डन रूल्स को इस्तेमाल करके इसमें कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेट अस ट्राई टू लर्न दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो है दैट वी आल्सो डिस्कस्ड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की ही ड्रॉ की है. तो इसलिए हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है. तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000. बिजनेस स्टार्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कैश ₹1,00,000, यानी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को ₹1,00,000 दिया. और हमारे पहले चैप्टर में मैंने आपको बोला कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स क्या है, बिकॉज वी यूज डबल एंट्री सिस्टम, वी यूज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. We actually, this accounting system is called as actually double entry system, and we use this dual aspect concept. तो dual aspect concept हमें कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलू को, दोनों एस्पेक्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स इन दिस ट्रांजैक्शन. ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या दो एस्पेक्ट्स हैं. तो इसमें दो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो पहला एस्पेक्ट इसमें क्या है, वी विल राइट हियर कैश. तो पहला इसमें कैश है. और दूसरा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. किसने बिजनेस को, कौन स्टार्ट करता है? बिजनेस को बिजनेसमैन स्टार्ट करता है. और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को कुछ देता है, वेदर कैश और काइंड, दैट टाइम बिजनेसमैन इज नोन विद अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कैपिटल. दिस इज एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन. पहले पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब आप ट्रेन हो जाओगे, यू विल डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन जर्नल, देन यू नीड नॉट टू डू दिस, यू नीड नॉट टू डू द एनालाइजिंग. तो इनिशियली लेकिन हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि हर एक ट्रांजैक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट्स यूज किए गए हैं और उन दो एस्पेक्ट्स को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है. तो पहली वाली ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसके जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो है, एक तो कैश जो बिजनेस को आया है. ये कैश किसने दिया है? ये बिजनेस को कैश दिया है, कैपिटल यानी बिजनेसमैन ने. तो ये दो एस्पेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं, कैश और कैपिटल को हमें रिकॉर्ड करना है. लेकिन कैश और कैपिटल को रिकॉर्ड करने से पहले हमें यह देखना है कि कैश गोल्डन रूल्स में कौन सा अकाउंट है. तो कैश जो है ये एक रियल अकाउंट है, बिकॉज रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स और कैश इज ऑल्सो एन एसेट. ये कैश जो है ये एसेट होता है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी में शुमार किया जाता है. तो पहला इसमें कैश है एंड कैश इज रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपको देखना है ये कम्स इन हुआ है बिजनेस में कि बिजनेस से गोज आउट हुआ है। तो नेचुरली ये कम्स इन हुआ है क्योंकि बिजनेसमैन ने दिया है तो कैश बिजनेस में आएगा। तो ये इन हुआ है और इनके साथ क्या लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मींस इट विल बी डेबिटेड। तो ये पहला एस्पेक्ट है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग। हम एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो हमें पता लग गया कि कैश जो है ये डेबिट होगा। उसके बाद हमारा कैपिटल है। कैपिटल इज नॉट रियल अकाउंट, कैपिटल इज बिजनेसमैन, बिजनेसमैन इज दिस पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर। क्या बिजनेसमैन रिसीवर है? द आंसर इज नो। डेबिट द डेटर, क्या बिजनेसमैन डेटर है? द आंसर इज नो। इन दिस ट्रांजैक्शन, क्या इस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन रिसीवर है? द आंसर इज नो। बिजनेसमैन इज नॉट रिसीवर, ना तो वो डेटर है ना हमें उधारता है, बल्कि क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन क्या है? गिवर, क्योंकि वो दे रहा है। किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेसमैन जो है वो गिवर है और क्रेडिटर भी है, हम उसको उधारते हैं। ये पैसा जो बिजनेसमैन ने दिया 1 लाख रुपया, हम उसको उधारते हैं। तो बिजनेसमैन जो है ये वो गिवर है और गिवर के साथ क्या है? क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सो वी केम टू नो द टू एस्पेक्ट्स, द डेबिट एंड द क्रेडिट। जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इस ट्रांजैक्शन में हमने पहचाना डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट जो होगा कैश होगा और क्रेडिट जो होगा कैपिटल होगा। नाउ वी हैव टू राइट दिस इन द जर्नल, इन दिस जर्नल। ये जो जर्नल हमने बनाया है, अब ये जो चीज है हमें इसमें लिखनी है। कैसे लिखनी है? पहले ये है डेट कॉलम। तो डेट में हमने लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई है। ये हुए 1 जनवरी 2020। मैं यहां पर लिखूंगा 1 जनवरी 2020 हुआ है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन क्या हुआ? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है। कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो लिखने का तरीका यह है, हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट, इस ऐसे लिखते हैं A/C अकाउंट। फिर यहां थोड़ा सा ऐसे लाइन खींच के यहां DR लिखा जाए। DR का मतलब है डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना है कैश अकाउंट डेबिट? 1 लाख। 1 lakh is measuring, that means we are measuring this cash in terms of money। तो कैश बिजनेस में आया है 1 लाख, तो यहां मैं इसको डेबिट कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि डेबिट अमाउंट जो है वो डेबिट कॉलम में आएगा। तो ये हो गया डेबिट। उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, ये जो है ये क्रेडिट को लिखने का तरीका है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी कितना है? 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट इसको बोलते हैं, दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डेबिट एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट। ये डेबिट को लिखने का तरीका है, ये क्रेडिट को लिखने का तरीका है। सिर्फ आपको नेम करना है, बाकी जो ट्रांजैक्शंस होगी उसमें सिर्फ आपको नाम चेंज करना है। हमेशा डेबिट को ऐसे लिखा जाएगा और हमेशा क्रेडिट के साथ तो लगा के नीचे लिखा जाएगा, डेबिट के नीचे। It is never like credit comes the first and debit comes the next. It is always debit comes first, credit comes next. तो debit ऐसे लिखा जाता है, credit ऐसे लिखा है। This is what is called a recording. हमने रिकॉर्ड किया। जो अकाउंटिंग मतलब नोइंग होते हैं, जिनको अकाउंटिंग पता होती है, उनको यही ट्रांजैक्शन अगर दिखा के उनको समझ आता है कि बिजनेस में कैश आया है और ये कैश दिया है बिजनेसमैन, दैट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स बिजनेसमैन, और ये कैश दिया है बिजनेसमैन। उनको ऐसे ही समझ आता है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिकॉर्डिंग इज। तो ऐसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो हमने रिकॉर्ड किया पहली ट्रांजैक्शन को, और इसके नीचे फिर हम क्या लिखते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। उसको हम लिखते हैं यहां बीइंग या फॉर, बीइंग भी लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं। बीइंग बिजनेस, यही जो उधर लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है और एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेसमैन हैज इन्वेस्टेड ₹1 लाख कैश इन हिज बिजनेस। अब बिजनेस के पास 1 लाख रुपया है और ये किसका है? बिजनेसमैन का। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई एंड दिस इज कॉल्ड ए नरेशन। ये जर्नल एंट्री है और ये नरेशन है। दिस इज डेबिट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री, दिस इज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री। लेट अस डू वन मोर जर्नल एंट्री so that to understand it very well. Next one is, that is 3rd January 2020, deposited 30,000 into bank. Who deposited 30,000 into business?
नाउ बिजनेस ने जो ये 1 लाख रुपया लिया, इस 1 लाख में से 30,000 इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस ने 30,000 रुपया बैंक में जमा किया। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, यहां हम फिर से देखेंगे, दिस इज द एनालाइजिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नाउ लेट अस एनालाइज द सेकंड वन। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिटेड 30,000 इनटू बैंक। तो एक तो इसमें बैंक आता है, बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट जो हमने बैंक अकाउंट खोला है बैंक में, किसी भी बैंक में जो हमारा अकाउंट है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मींस वी हैव डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। हमने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है। और क्या डिपॉजिट किया होगा? कैश ही डिपॉजिट किया जाता है। तो नेक्स्ट इज कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में डिपॉजिटेड 30,000 इनटू बैंक, इसमें क्या दो एस्पेक्ट है? इसमें पहला एस्पेक्ट है, एक तो बैंक है और दूसरा इसमें कैश है। तो बैंक में डिपॉजिट किया। तो बैंक जो है, अगर ये हमारा बैंक अकाउंट है, हमारे बैंक अकाउंट की बात हो, जो अकाउंट हमने बैंक में ओपन किया है, तो ये इसको रियल अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि उस बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारा रियल अकाउंट बनता है। तो बैंक इज अ रियल अकाउंट, और ये रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट किसके बारे में होता है? एसेट के बारे में। इसकी फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब हमें देखना है कि क्या इस अकाउंट में आया है कि गया है। तो नेचुरली वी हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मींस कि बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो इट इज कम्स इन, तो इट विल बी डेबिटेड। और जब बैंक में पैसा आएगा तो यहां से क्या पैसा जाएगा? तो कैश है, कैश भी रियल अकाउंट ही है। इसमें पहला जो पहली वाली ट्रांजैक्शन में पहला एस्पेक्ट रियल अकाउंट था, ये था पर्सनल अकाउंट। लेकिन इसमें जो हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, इसमें जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ये रियल अकाउंट के ही है। बैंक भी रियल अकाउंट है, और बैंक अकाउंट आई मीन टू से इट इज नॉट J&K बैंक अकाउंट, इट इज द अकाउंट वी हैव ओपन्ड इन सम बैंक। जिस बैंक में भी हम अकाउंट ओपन करेंगे, वो जो अकाउंट होगा जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, हमारे नाम से वो अकाउंट होगा, दैट अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो ये अकाउंट भी रियल अकाउंट है, और जो कैश हमने डिपॉजिट किया वो भी रियल अकाउंट है। लेकिन अब हमें देखना है कि कैश जो कि एसेट है, ये कम्स इन है कि गोज आउट है। इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डज नॉट कम इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आउट होता है, बिजनेस से जाता है, तो इट इज आउट, और आउट के साथ क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें पता चला कि बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम डेट लिखेंगे, 3 जनवरी 2020 लिखेंगे। क्या डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। वाई बैंक अकाउंट डेबिट? बिकॉज कम्स इन, बैंक में पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 30,000। और टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट 30,000। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, एंड दिस इज जर्नल एंट्री। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने 30,000 रुपया बैंक में जमा किया। दिस इज व्हाट इट इज। इट्स कॉल्ड नरेशन। इट इज वेरी इजी. Initially you may find it a bit confusing, but when you go on practicing this becomes very very easy. But you should know all these golden rules. Without these golden rules, we discussed this in the first lecture. So without these golden rules, this is not possible. Without the understanding of these golden rules, because that is why I have written all these golden rules here, so that I can refer to these golden rules again and again. और बार बार किसी भी कोई भी जर्नल एंट्री हमें करनी होगी तो वी हैव टू रेफर टू दीज गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के मुताबिक ही हर कोई जर्नल एंट्री की जाती है। तो नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज 15th January, that is purchase furniture by check ₹5,000। परचेज फर्नीचर, हमने परचेज किया है फर्नीचर को, लेकिन बाय चेक। लेकिन जिससे हमने परचेज किया उसको हमने चेक दी है। कितने की चेक दी है? 5,000 की हमने, यानी 5,000 का फर्नीचर हमने खरीदा है। तो फिर से हम एनालाइज करेंगे। लेट अस एनालाइज इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या था। परचेजर फर्नीचर मींस इसमें एक तो फर्नीचर आता है, फर्नीचर पहला, और दूसरा परचेज फर्नीचर बाय चेक। ये चेक कहां जाएगी? जिसको हमने ये चेक दी है वो बैंक पे जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसे निकालेगा। एंड वी एज्यूम कि जिस दिन हमने चेक दी इसी दिन ये चेक एन कैश होती है। वी एज्यूम इट, हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि जिस दिन हम ये चेक देते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि इसी दिन ये चेक लेकर
बैंक पे जाएगा और इसी दिन ये चेक एनकैश भी होगी हमारे अकाउंट से, इसी दिन पैसे भी निकलेंगे। वी एज्यूम इट इन रिकॉर्डिंग। तो पहला एस्पेक्ट इस ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर बाय चेक, पहला एस्पेक्ट इसमें फर्नीचर है और दूसरा एस्पेक्ट इसमें बैंक है। वुड यू राइट चेक? वी राइट बैंक, क्योंकि चेक के जरिए बैंक से पैसे निकलेगा, हमारे अकाउंट से पैसे निकलेगा। तो ये दोनों जो है फर्नीचर बैंक, ये दोनों रियल अकाउंट है, ये दोनों एसेट्स हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि आया कौन है, कम्स इन किसको है, गोज आउट किसको है। फर्नीचर हैज बीन परचेज, फर्नीचर हमने खरीदा है तो फर्नीचर कम्स इन, इट कम्स इन तो इट विल बी डेबिटेड। और हमारे बैंक से पैसा आएगा कि जाएगा, हमारे बैंक से पैसा जाएगा, गोज आउट, so it will be credited. So it is very simple, furniture will be debited, bank will be credited. We will write it here like this, 15/2020 को हम लिखेंगे furniture account debit. Why? Because furniture comes in how much? 5,000. डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा जो है बैंक से निकलेगा, बिकॉज हमने चेक दी है तो इट इज चेक हमने दी है तो बैंक से पैसा जाएगा, गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड नरेशन इज बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक ₹5,000. This is called a narration, and this is for those people who don't understand this journal entry. Because sometimes a common man may see this journal. Accounting students will easily understand this part of this, because journal entry is only this much, debit and credit, debit and credit. And this is for those who are new to accounting, यानी जिनके लिए अकाउंटिंग बिल्कुल नई होती है, they are not well versed with accounting, उनके लिए हम ये लिखते हैं कि what this journal entry actually means. हमें तो यही से समझ आता है कि फर्नीचर डेबिट है तो कम्स इन है और बैंक क्रेडिट है तो गोज आउट है। इसका मतलब फर्नीचर बिजनेस में आया है और पैसा बैंक से गया है। दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द जर्नल एंट्री, बट फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री वी राइट दिस फॉर देम। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, इट इज ऑन द 18th, दैट इज परचेज गुड्स फॉर 10,000. Purchased goods for 10,000. Let us analyze this. Purchased goods. We have discussed this in accounting terminology. Goods का मतलब होता है merchandise. Goods का मतलब होता है the items in which business deals. Goods का मतलब वो items होते हैं जो business खरीदता है और बेचता है। और goods के purchase को, जब भी हम goods खरीदते हैं, we write purchases. हमेशा गुड्स के खरीदारी को हम कहते हैं परचेजेस। लेकिन अगर हम एसेट खरीदेंगे, जैसे हमने यहां फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर की खरीदारी को हम फर्नीचर ही लिखते हैं क्योंकि फर्नीचर एसेट है। लेकिन गुड्स जब हम खरीदते हैं, वी डोंट राइट गुड्स, वी राइट परचेजेस। द वर्ड इज परचेज एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। यू कैन सी दैट लेक्चर इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, देयर आई हैव डिस्कस्ड दिस। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन दैट द परचेज ऑफ गुड्स is known by the name of purchases. तो पहला आइटम इसमें क्या है, परचेजेस, और परचेजेस का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स। और वी हैव परचेज गुड्स फॉर 10,000, इसका मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश। हालांकि यहां कैश नहीं लिखा है, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये 10,000 जो है हमने नकद दी है। तो एक आइटम इसमें परचेजेस है और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो इसमें कैश है। Now we have to see परचेज कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। परचेजेस जो है, परचेजेस एक्सपेंस माना जाता है। परचेजेस को हम खर्चे के तौर पर देखते हैं, ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। और सेल जब इन चीजों की होती है वो हमारी इनकम होती है। तो अगर परचेजेस खर्चा है तो कौन सा अकाउंट है ये, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए होता है। नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये इनका एक्सपेंस और इनकम्स का अकाउंट होता है। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज क्या है, परचेज तो एक्सपेंस है, तो हमें इसमें क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो क्या होगा, ये डेबिट होगा। परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस एज पर फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट होता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स, इस ट्रांजैक्शन में कोई इनकम नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सपेंस है। दूसरा इसमें कैश है, और कैश कौन सा अकाउंट है, ये एसेट है, ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट की फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश क्या आया है, नो कैश नहीं आया है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश तो गया है क्योंकि हमने खरीदा है तो कैश दिया है, तो गोज आउट, और अगर ये आउट है तो इसको क्रेडिट हम करेंगे। तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट, नॉट परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश विल बी क्रेडिट बिकॉज कैश गोज आउट।
तो हम यहां लिखेंगे इसको, इट इज इट ऑन 18th of Jan 2020 डेट है, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट. हाउ मच इज परचेज अकाउंट डेबिट? 10,000 टू कैश अकाउंट. 10,000. परचेज अकाउंट क्यों डेबिट है? बिकॉज इट इज एक्सपेंस, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस जो फॉर्मूला है एक्सपेंस डेबिट होता है. विदाउट दीज गोल्डन रूल्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, नथिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ जर्नल, नाइदर इन लेजर. अकाउंटिंग इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है. और इनकी क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट किसका होता है, रियल अकाउंट एसेट, पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल लायबिलिटी का, रियल अकाउंट होता है एसेट का, नॉमिनल अकाउंट होता है इनकम एक्सपेंसेस का. दिस आई हैव डिस्कस्ड इन दी in my first lecture, as well as we have discussed it earlier as well, where we discussed account. You can check my lectures, you can see there is a lecture on account. और अकाउंट है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है. तो हमने यहां क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया बिकॉज कैश गोज आउट. एंड दिस इज द वे ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग. 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट. विल राइट इट बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000. हम क्या करते हैं, हम यही चीज हम यहां लिखते हैं, यही चीज जो हमने यहां जो लिखी है, इसी चीज को हम यहां नरेशन में लिखते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज, दैट इज 25 को एंट्री हो रही है. वेजेस पेड ₹1,000. वेजेस हमने मजदूरी दी है, पेड ₹1,000 दी है, 1,000 रुपया. तो लेट अस एनालाइज दिस अगेन. वेजेस पेड ₹1,000. वेजेस हमने 1,000 रुपया दिया. वेजेस, तो इसमें पहला एस्पेक्ट क्या है, वेजेस. तो एक हम यहां लिखेंगे, एक इसमें वेज है. वेजेस पेड हमने पेड की है, तो दी है, मतलब कैश दिया है. तो दूसरा इसमें कैश है. वेजेस हमारा क्या है, वेजेस फिर से वेजेस एक्सपेंस, वेजेस खर्चा है. तो एक्सपेंस की फॉर्मूला क्या है, यहां पर है नॉमिनल अकाउंट है, तो वेज की फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो ये डेबिट हो जाए बिकॉज इट इज वेजेस और एक्सपेंस, एंड इट विल बी डेबिटेड बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और क्या है, जब हम वेजेस देंगे कैश आएगा कि जाएगा, तो इट गोज आउट. सो आउट के साथ हमारा क्रेडिट लगता है. डेबिट हम वेजेस करेंगे, क्रेडिट कैश करेंगे. तो वी विल राइट इट हियर लाइक दिस. 25 को एंट्री हुई है, हम लिखेंगे वेज अकाउंट डेबिट बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. वेजेस डेबिट है क्योंकि ये खर्चा है, फॉर्मूला ये है. तो वेजेस कितना दिया हमने, 1,000 रुपया, टू कैश अकाउंट. और ये वेजेस जो हमने नकद दी है, तो कैश गोज आउट 1,000 रुपीज. हो गया. तो नरेशन के बीइंग वेज पेड ₹1,000. 1,000 की वेजेस हमने दी है. वेजेस को डेबिट किया, एक्सपेंस बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. कैश को क्रेडिट किया बिकॉज कैश गोज आउट. दिस इज व्हाट इट इज. द नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राहिल ₹6,000. sold goods to Mr. Rahil ₹6,000. तो let us analyze this first. sold goods, मैंने कहा ये है sold goods. इससे पहले था purchased goods. purchased goods को हम कहते हैं purchases. sold goods को हम लिखते हैं sales. तो इसमें एक आइटम जो है वो है sales, एक एस्पेक्ट इसमें सेल्स है. और ये हमने टू मिस्टर राहिल, यानी मिस्टर राहिल को बेचे हैं, उधार बेचे हैं, क्योंकि कैश का यहां कोई जिक्र नहीं है. अगर यहां लिखा होता सोल्ड गुड्स ₹6,000, दैट मीन्स इन कैश. लेकिन यहां लिखा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राहिल 6,000, और कैश का कहीं जिक्र नहीं है. इसका मतलब ये मिस्टर राहिल को हमने उधार बेचे हैं. तो इसका मतलब दूसरा एस्पेक्ट इसमें आता है मिस्टर राहिल. तो एक एस्पेक्ट इसमें सेल्स है, दूसरा है मिस्टर राहिल. अब सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है. जैसे परचेज एक्सपेंस है, इसी तरह सेल्स इनकम है. जब हम चीजें खरीदते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, जब हम उन्हीं चीजों को बेचते हैं तो वो हमारी इनकम कहलाती है. तो इट इज इनकम. इनकम इज अगेन नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. क्योंकि एक्सपेंस नहीं है तो डेबिट नहीं होगा. क्रेडिट ऑल इनकम, ये इनकम है तो ये इनकम है तो ये क्रेडिट होगा. सॉरी, इट विल बी क्रेडिटेड. सेल्स विल बी क्रेडिटेड. हाँ, अब दूसरा मिस्टर राहिल क्या है, मिस्टर राहिल इज पर्सनल अकाउंट. ये नाम है मिस्टर राहिल, उसको हमने उधार बेचा है, ये हमारा क्रेडिटर बन गया, ये हमें पैसे उधारता है. तो क्रेडिट है, ये लायबिलिटी हमें, सॉरी डेटर है,
ये हमें पैसे उधारता है तो ये डेटर बन गया, ये हमें पैसे उधारता है। तो इसकी पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर और डेटर। तो मिस्टर राहिल क्या बन गया? जब हम उसको चीजें बेचेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा रिसीवर, तो ये रिसीवर बनेगा। जब ये रिसीवर बनेगा तो रिसीवर के साथ क्या लगता है? डेबिट द रिसीवर, तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो कौन सा डेबिट होगा? डेबिट होगा मिस्टर राहिल और क्रेडिट होगा सेल्स। विल राइट इट लाइक दिस, दैट इज 27th, विल राइट इट मिस्टर राहिल, राहिल्स अकाउंट। मिस्टर राहिल का अकाउंट जो है ये डेबिट है क्योंकि ये रिसीवर है। हाउ मच? दैट इज 6000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट है? बिकॉज सेल्स इज इनकम, तो सेल्स इनकम है, दैट इज व्हाई इट्स क्रेडिटेड। तो हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राहिल रुपीज 6000 में मिस्टर राहिल को हमने चीजें बेची। सो आई थिंक दिस इज sufficient for today. To understand journal, we need to do many more examples on this. So it will be initially a bit confusing, लेकिन आइंदा मतलब जब आप ज्यादा से ज्यादा इस पे एग्जाम्पल्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा इस पे एंट्रीज करोगे, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जरूरी है कि आप थोड़ा सा खुद इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, खुद ही कुछ एंट्रीज लो। जैसे ये 2 एंट्रीज मैंने अभी नहीं की, विल डू देम इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो आप खुद से देखो कि क्या क्या काम बिजनेस में होता है और आप कोशिश करो उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। वो until and unless you will not use these golden rules yourself, you cannot understand them. तो इनको अच्छी तरह से समझने के लिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए you need to practice more and more, and this is for today. And we will be doing many more examples, many more transaction events. इनकी जर्नल हम देखेंगे, लेकिन that will be done in the future lectures. And future lectures तक मैं आपसे इजाजत लेता हूं। Till then, I wish you best of luck. Take